गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मैंने वहाँ पे रूल्स वगैरह करवा दिया था। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स उसके देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अपनी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। देखिएगा एक मैटर, थोड़ा सा ये घर पे इंटरनेट प्रॉब्लम होने की वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, आज की वीडियो समय से नहीं पहुँच पाई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और एग्ज़ाम्पल देखिएगा। ये तो बड़ा हल्का चल रहा है। ठीक है, चलिए इससे चलते हैं। जैसे रोहन, ऐसे लिखते हैं, राम सेड। केवल अगर सेड रहेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में आप लोग बदलोगे। ठीक है ना, जो कि मैंने एक वीडियो वहाँ पे डाल चुका है। राम सेड रहेगा तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अलास, अलास आई हैव been ruined, ठीक है। यहाँ पे मैटर ये समझते रहिएगा कि किस हिसाब से और किस हिसाब से आप लोगों का मैनेज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट चलिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को खींचेंगे नहीं, कोशिश करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी में कंप्लीट करवा दिया जाए। बट अगर नहीं हो पाएगा तो एक वीडियो और बनाऊंगा जो लास्ट और आखिरी होगी इस BTC सिलेबस की पूरी की पूरी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा बहुत पंक्चुएशन देखना होगा तो पंक्चुएशन आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, राम सेड को क्या करेंगे, यहाँ पे अलास आया है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो में, तो यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ शारो, सॉरी एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके मैंने बताया हुआ था कि इसका दैट का प्रयोग। अलास आया है और ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार बदलेगा, यानी क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद हैव है तो हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड बिन रूइंड। क्लियर है, ही हैड बिन रूइंड। ठीक है ना, ये हो जाएगा। दिखाई तो दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे हम लोग आगे ही चल लेते हैं। ठीक है, जैसे एक आध और वाक्य ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, तो डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच ये रही, रीतु सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्राह आई हैव ओन द मैच, हुर्रा आई हैव ओन द मैच। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जैसे ही हुर्रा आया ना तो समझ लो कि ये खुशी की भावना प्रकट कर रहा है। और जब ये खुशी की भावना प्रकट करेगा तो इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ये हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, रीतु। ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे नहीं अब, ठीक है ना, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। रीतु एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट। आए हुए हुर्रा या अलास वाले शब्दों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। आई फर्स्ट पर्सन रीतु के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। उसके बाद ओन है तो ओन का ओन ही रहेगा, द मैच। ठीक है, कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अगला में ये आप लोगों का वाक्य ही अलग मैं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वाक्य, अच्छा कुछ और अगर बातें आए, अब इतना डीपली तो पूछेगा नहीं, जैसे गुड नाइट वगैरह अगर आ जाए ना यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं बताता हूँ। अभी ऑप्टेटिव में चलते हैं, उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं उसको। ठीक है, चलिएगा, इसको फटाफट डिनोट करते रहिएगा। उसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिए, तो मैं इंग डाल लेता हूँ। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देख लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है और कैसे होता है। ओहो, ये तो गायब भी हो गई है, एक मिनट। ठीक है, चलिए, आज तो ये नहीं चलेगा भाई, चलिए ठीक है,
आज ब्लैक वाले से और रेड वाले से काम चलाते हैं। हो गया। यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस सबसे पहली चीज़ होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डलवाऊँ, इसको हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो आप एक ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप लोग क्या कह सकते हो, तो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वह किसी भी वाक्य से सामान्यतः आशीर्वाद, श्राप और प्रार्थना जैसे वाक्यों का बोध करवाता है। यहाँ पे प्रार्थना वो वाली नहीं होगी कि रिक्वेस्ट किया जाएगा, यहाँ पे प्रार्थना मतलब कि किसी गॉड से प्रे किया जाएगा उसके बारे में, ठीक है ना। समझ में बात आई। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जो विशेष प्रार्थना और आपके अभिवादन संबंधी भाव को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपका सैड और सैड टू है वह वाक्य के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार बदला जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा हम लोग चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है नहीं, अगर लिखना है तो किसी को लिख लो कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रार्थना और आपके पोलाइटली रिक्वेस्ट, ठीक है ना, प्रार्थना और आपका पोलाइटली रिक्वेस्ट भी इसी में आ जाएगा, प्रार्थना में ही। हो गया क्लियर। उसके बाद लिखिएगा आशीर्वाद, श्राप जैसे भाव का व्यक्त होना पाया जाता है। आशीर्वाद, श्राप जैसे वाक्य के भाव का प्रकट होना पाया जाता है, तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे मैटर चल लेते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में का सामान्यतः इनडायरेक्ट जो बनाएंगे ना, वो इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, जब भी आपका आशीर्वाद आएगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लेता हूँ वाक्य का भाव, वाक्य का भाव, इसमें लेता हूँ सैड या सैड टू, ठीक है ना। एक ही एग्जाम्पल्स इसमें करवाऊँगा और इसी के साथ आप लोगों का नरेशन पूरा का पूरा टोटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। नरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आज हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कल वाली वीडियो में पूरी कंप्लीट कर लेंगे। कल वाली क्या, आज ही वाली में मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चल लें आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे यदि वाक्य का भाव आशीर्वाद का आए, ठीक है ना, आशीर्वाद का आए, यदि वाक्य का भाव आशीर्वाद का आए, तो यहाँ पे जो लगाओगे ब्लेस्ड, ठीक है। यदि वाक्य का भाव श्राप का आए, तो लगाओगे कर्स्ड। यदि वाक्य का भाव आपका प्रार्थना का आ रहा है, प्रार्थना कौन सी रहेगी, तो ये वाली प्रार्थना, ठीक है, प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ आप लोगों को। श्राप की अगर भावना प्रकट होगी, श्राप की बहुत कम ही भावना प्रकट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कर्ज लगा लोगे। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हो गया क्लियर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आध वाक्य कर लेते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, एक छोटा सा ही है बस, ठीक है। और ये छोटे से टॉपिक को हम लोग जल्दी से जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो ये लंबी होने वाली है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे माई ग्रैंड
माई ग्रैंडफादर said to me may God live long। ठीक है, भगवान करें कि आप दीर्घायु हो। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे ना तो सीधी सी बात है कि क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग का काम कर रहे हैं। तो ब्लेसिंग का काम जब भी होगा तो आप लोग said to की जगह पे क्या ब्लेस्ड लगा लोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर said to की जगह पे, इसके जगह पे क्या ब्लेस्ड, तो क्या हो जाएगा ब्लेस्ड। उसके बाद माई ग्रैंडफादर ब्लेस्ड मी दैट। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, गॉड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट है तो गॉड को हम पहले कर लेंगे। गॉड यहाँ पे आ जाएगा, गॉड माइट, मे का माइट में चेंज हो जाएगा, माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, क्लियर है, गॉड माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, ये हो जाएगा लिव लॉन्ग। इसको बना लीजिएगा, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, ये ऐसे हैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो आप लोग, अगर यहाँ पे मैं करूँ कि मे गॉड रूइंड यू। ठीक है ना। एक और एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ श्राप का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर कह रहा हूँ कि डायरेक्ट में ये आपका, ठीक है, ये आपका कह रहा हूँ कि रोहन सेड टू मी, मे गॉड, टू मी मत करो, यहाँ पे हिम कर लो। ठीक है ना, हिम, मे गॉड रूइंड यू, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये सारा का सारा वाक्य परिवर्तन जो किया जाएगा ना वो तो उपरोक्त वाक्य की तरह ही किया जाएगा, लेकिन मैटर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देख लो आपका मे गॉड रूइंड यू आया। ठीक है ना, RUINED है। ठीक है ना, NED होगा, सॉरी NED, मे गॉड रूइंड यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रोहन सैड टू को किस में, कर्स्ड में, कर्स्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग कर लो। गॉड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, मे का माइट हो जाएगा, माइट रूइंड। अच्छा, यू जो है, यू इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्लियर है ना। ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। अब प्रार्थना, अगर प्रेड की भावना आएगी तो यहाँ पे प्रार्थना लगा लेना। एक दो वाक्य और आते हैं जो कि बड़े ही आपके अच्छे खासे लेवल के हैं। एक मिनट, हाँ चलिए आगे। जैसे सुनो, हटा देता हूँ इसको। जैसे देखो यहाँ पे, इसको भी हटा ही देता हूँ, इसका कुछ वाक्य है नहीं, एक दो स्पेशल वाक्य हैं। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड नाइट। ठीक है, अगर ऐसे वाक्य आए तो ये आपको क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा संबोधन वाले मार्क्स। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ही सैड टू को किस में बदलेंगे, विश्ड, क्योंकि वह क्या कर रहा है, विश्ड कर रहा है, विश कर रहा है हमें, विश्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा, गुड नाइट। ठीक है, ये क्लियर हुआ, और ये पूरा का पूरी टॉपिक यहीं तक आप लोगों की क्लियर होती है। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना इस बात पे, ठीक है ना, कि जब भी ऐसे वाक्य आ जाएंगे तो इन वाक्यों का जो इनडायरेक्ट बनाना है वो इस टाइप्स के बनाना है। अगर पूरा डिटेल इसका पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में इसको मैं आपके उस वाले टॉपिक में पढ़ाऊँगा। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का 0 to हीरो बैच चल रहा है। ठीक है ना, वो 1-2 दिन के बाद, 2 दिन तो वीडियो जा ही नहीं पाएगी, 1-2 दिन के बाद मैं पढ़ाऊँगा। तो 1-2 दिन के बाद पढ़ाऊँगा तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की।
बहुत जल्दी जल्दी मैं टॉपिक को कवर अप करूँगा। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ खास है नहीं, ठीक है। आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है। सबसे पहली चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तो एक बात समझ लीजिएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका अर्थ टू चेंज द फॉर्म होता है। टू चेंज द फॉर्म का मतलब होता है कि जिसका एक अर्थ यानी किसी वाक्य का ऐसा रूप जो बिना अर्थ परिवर्तन किए हुए दूसरे रूप में बदल जाता हो, वही क्या कहलाता है, तो वही ट्रांसफॉर्म कहलाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ एक वाक्य, चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ टू चेंज द फॉर्म, टू चेंज द फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे टू चेंज द फॉर्म का मतलब कि एक वाक्य को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना। क्या हो जाएगा, एक वाक्य को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देना, ठीक है ना। समझ में बात आई ना। जैसे एक वाक्य को किसी दूसरे रूप में अगर परिवर्तित कर दिया जा रहा है तो वही क्या बोला जाएगा, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एक वाक्य यहाँ पे लूँ, एक एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन तो मैं लिखवाऊँगा नहीं इसका, क्योंकि इसका डेफिनेशन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। दिस बुक इज डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे जो आपका इसका ट्रांसफॉर्म होगा, जो यह एक सेंटेंस दिया हुआ है, यह ट्रांसफॉर्म जब करोगे इसका, तो इतनी बातें समझ लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिस बुक इज़ नॉट ईजी। मैंने क्या किया, मैंने एक वाक्य को दूसरे वाक्य में कन्वर्ट किया, लेकिन अर्थ इसका बदला नहीं। देखो, यह बुक क्या है, डिफ़िकल्ट है, कठिन है, लेकिन यह बुक क्या है, यह बुक इजी नहीं है। कहने का अर्थ तो यही है, कठिन से ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है मैटर, यहाँ पे बस उसने ये बताया कि दिस बुक इज़ नॉट ईजी, मतलब कि क्या है, यह बुक जो है वह सरल नहीं है, मतलब कि कठिन है। वाक्य का भाव देखिए, कहीं ना कहीं यही प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, दिस बुक इज़ नॉट ईजी, यह ट्रांसफॉर्म हो गया और ये आपका सिंपल वाक्य दिया हुआ था। अब इसमें देखिए कुछ टाइप्स के आते हैं। पहली तो आपका पहला जो मैटर होगा ना, वो आपका आता है रिमूवल एडवर्ब टू, ठीक है ना, यानी रिमूवल एडवर्ब टू आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हटा दूँ इसको पहले लिख लो आप लोग, उसके बाद आगे चलते हैं। फटाक से लिख लो आप लोग, ठीक है। हो गया, आगे चलो, हो गया होगा ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, यूज ऑफ रिमूवल टू, ठीक है। जैसे अगर इस प्रकार के वाक्य कैसे दिए रहेंगे, तो ही इज टू फास्ट, ठीक है। ही इज़ टू फास्ट, कुछ इस प्रकार से वाक्य दिए रहेंगे। मतलब कि इस वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इस वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और प्लस क्या वर्ब होती है, और प्लस क्या आपका टू होता है, और प्लस क्या आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है। अब सुनिए, जब ये वाक्य अपने पूर्व रूप से बदलता है, तो यहाँ पे जो मैथड चेंज होगा ना, बस यहाँ पे थोड़ा सा ही परिचय मैं करवा रहा हूँ, बाकी इसको मैं कंप्लीट करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में अपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान डिनोट किए रहिएगा आप लोग, और कल आई होप दैट कि कंप्लीट करवाने की कोशिश भी कर दूँगा इसको, ठीक है।
कल वाली वीडियो में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा। बस यहाँ पे एज थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मूड कर नहीं रहा है फ़िलहाल में, ठीक है, पढ़ाने का, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेटर नहीं करूँगा तो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब और ये टू आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर क्या होगा कि जैसे ही इज टू फास्ट है ना, ही इज़ टू फास्ट, तो यहाँ पे हम लोग टू जो है, टू को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। यानी जो आपका टू होगा वही बस केवल और केवल क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। समझ में बात आई? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो गया। और इसको कंपैरेटिव डिग्री में, फास्ट जो दिया होगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। मतलब कि क्या बोलेंगे हम लोग, ही इज फास्टर दैन, ही इज फास्टर दैन इट इज प्रॉपर, ठीक है। या ही शुड बी हो जाएगा, दैन ही शुड बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ही इज फास्टर दैन इट इज प्रॉपर, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। कैसे हुआ कल वाली क्लास में डिस्कस करूँगा, कल वाली क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। सो गुड नाइट। आज का पूरा अपना ये नरेशन ख़त्म हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन में एक आप यूज ऑफ रिमूवल टू आप लोग हेडिंग डाल करके छोड़े रखिएगा, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं कल वाली क्लास में चलूँगा आप लोगों को लेकर के, ठीक है ना। और छोटी छोटी सी वीडियो है, जब थोड़ा सा टाइम वैसे भी बर्बाद कर लेते हो तो ऐसे इसमें बर्बाद कर लिया करो, काम देगा, ठीक है ना। 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट।